जो लोग हया को अपनी जीनत और दीन को अपना फ़ख्र समझते हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, तमाम परेशानियों से दूर रखे, आमीन। आज का जो व्लॉग है वो भी एक पार्क नहीं है। आपको पता है कि आपकी बहन पार्क्स वगैरह में ज़्यादा जाती हैं क्योंकि बच्चों का साथ है, बच्चों को भी खुश रखना है और जो है अल्लाह को भी खुश रखना है और शौहर को भी खुश रखना है। शौहर को ऐसा खुश रखना है कि मैं हिजाब में जाती हूँ, पर्दे में जाती हूँ तो वो मेरे इस किरदार से बहुत खुश होते हैं। जब शौहर खुश तो हमारा रब भी हमसे खुश होता है। तो आज जो मेरा ब्लॉग है वो यही है कि भाई मैं बैठ कर ही आपसे गपशप करूँगी। व्लॉग का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको जो है चीज़ों को दिखाती रहूँ चल कर, नहीं, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत दिखाऊंगी लेकिन ज़्यादा मैं आपसे बातचीत ही करूँगी। तो आज मेरा ये है कि मैं आई थी एक पार्क में, ये तालीमी बाग है, कराची में है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चों को मैं ले आती हूँ तो बच्चे खुश हो जाते हैं, पैसा भी कम लगता है, खर्चे भी कम और शौहर भी खुश और मैं भी खुश और मेरे बच्चे भी खुश। तो अब यहाँ पर एक सवाल का जवाब देना है। मेरे एक भाई ने कमेंट में मुझे कहा, बहन या भाई जो भी था, मैसेज आया कि आप हिजाब में ही क्यों ब्लॉग बनाती हैं। तो मेरा आज इनको जवाब देना है कि भाई हिजाब में ब्लॉग क्यों बनाती हैं। मतलब ब्लॉग बनाने का मकसद ये कि आप बेहिजाब हो जाइए, ब्लॉग बनाने का मतलब ये कि आप बेहयाई तो होता रहें। ब्लॉग किसे कहते हैं? ब्लॉग का मतलब है कि आप जो हैं एंटरटेनमेंट या कुछ दिखाएं और मेरा जो मकसद है वो ये है कि अपने ब्लॉग में आपको कुछ ना कुछ मैं सिखाऊं, अच्छी बातें दिखाऊं, अच्छे और पर्दे के हवाले से मेरी ज़्यादातर वो होती है कोशिश कि मैं आप लोगों को पर्दे के हवाले से ही बताऊं। जो मेरी बहनें पर्दा नहीं करती हैं उनको सूरत बताने की कोशिश करती हूँ कि भाई पर्दे में रह के आप बहुत खुश रह सकती हैं और पर्दा जो है हमारे रब का हुक्म है, ये हम पर फ़र्ज़ है और जो अपने रब का हुक्म मानने में ही हमारे लिए जो है आज़ादी है, हमारे लिए खुश नसीबी है। तो आप भी पर्दा कीजिए, पर्दे में रहकर सारे काम कर सकती हैं, घूमना फिरना, सैर व तफरीह, पिकनिक, शादी ब्याह सब आप कर सकती हैं। हिजाब मेरी इज़्ज़त है, मेरा फ़ख्र है, मेरी पहचान है। जब मैं हिजाब पहनती हूँ तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन से उससे ताल्लुक़ रखती हूँ। देखने वाला फ़ौरन पहचान जाता है कि मुसलमान है और मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये मेरी एक पहचान भी है और मेरे रब का हुक्म भी है, तो इसको तो मैं मरते दम तक नहीं उतार सकती हूँ। ब्लॉग बनाने का मेरा शौक़ था तो इसका मकसद ये नहीं कि मैं व्लॉग बनाऊं और हिजाब उतार दूं। व्लॉग का मकसद है आपको इर्द गिर्द का नज़ारा कराऊं और अच्छी बातें आपको सिखाती रहना कि ये कि मैं अपने आप को आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में आई हूँ। तो मैं फुल हिजाब में ही रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी कोशिश ये है कि भाई जो लोग व्लॉग बना रही हैं, मेरी बहनें, अपनी इज़्ज़त को मत दिखाएं। इज़्ज़त को आप पूरा दिखा कर दुपट्टा उतार के और अल्लाह की पनाह क्या क्या व्लॉग्स में हो रहा होता है कि आप लोगों के भी सामने कि पता नहीं औरतों को क्या हो गया है, पता नहीं ये सोच कर आई है कि मरना नहीं है, मर के जाना है और अल्लाह को जवाब देना है। इस चीज़ से पता नहीं क्यों ख़वातीन गाफिल हो गई हैं कि पैसा मिल जाए, पैसा पैसा पैसा, और ये नहीं सोचते कि पैसा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ही आपको रिस्क देता है, अल्लाह ही आपसे रिस्क लेता है। आप क्या समझ रही हैं? आपके इस किरदार की वजह से आपको पैसा मिल रहा है। अल्लाह ताला आपको पैसा देकर भी आजमा रहा है। ये पैसा जो है आज मिल रहा है, कल ये ख़त्म भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला को नाराज़ मत कीजिए, अपनी नुमाइश मत कीजिए। अगर आप हिजाब में भी आती हैं और हिजाब में रह के आप सारे काम करती हैं, अगर आप सिलाई का चैनल बना रही हैं, कुकिंग का बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, आप हिजाब में रह के बना सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारा दीन हमें सख्ती की तरफ नहीं ले जाता, हमारे दीन में बहुत सहूलियात है। हमारे दीन हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमारी हिफाजत करना सिखाता है कि हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। हिजाब ही वो चीज़ें, वो चादर है, वो कपड़ा है जो आपको इज़्ज़त देता है, तहफ़्फ़ुज़ कहता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, इज़्ज़त देता है, आपको शैतानों की गंदी नज़रों से बचाता है और आपको जो है तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। तो मेरी वो बहनें जो ये सोचती हैं कि हिजाब में आना एक कैदी है, कैद की ज़िंदगी है। हिजाब में तो भाई कैद की ज़िंदगी नहीं है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। मेरा रब भी राज़ी
और मैं भी खुश, मेरा शौहर भी खुश, और आपके पर्दे के जो तासुरात असरात जो हैं ये आपकी औलाद पर ही पड़ते हैं। जो आप नेक काम करेंगे आपकी औलाद पर भी इसका असर पड़ता है। तो अल्लाह का वास्ता आप आइए, जो व्लॉग बना रही हैं उल्टे सीधे, और मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि इनके मर्द हजरात भी घर में होते हैं, कोई रोकता टोकता नहीं है अपनी औरतों को। इसी चीज़ पर लगा दिया वायरल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। औरतों का पैसा कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन आप देखें आप किस तरीके से वो पैसा हासिल कर रही हैं, अपनी नुमाइश, अपने सब कुछ। आप इज्जत, एक औरत जो होती है ना, औरत का नाम ही जो है पर्दा है, औरत का नाम ही एक पर्दा है। वो पर्दा अगर औरत में ना हो तो वो औरत ही नहीं कहलाती मेरी नज़र में। तो जिसके अंदर हया ना हो, शर्म ना हो, पर्दा ना हो। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे जहन में था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो मेरी बहनें जो व्लॉग्स बना रही हैं उल्टे सीधे, तो आज ही सुधर जाएं। ऐसे काम करें कि मरने के बाद भी अगर वो वीडियोस चल रही हैं आपको सवाब मिले, कोई आपसे अच्छा सबक सीखे। आपकी वीडियोस देखकर क्या पता कितने लोग हिजाब में आ जाएं और कितने लोग बुराई से रुक जाएं। तो ऐसे काम कीजिए, ऐसे मकाम ना कीजिए कि जिसको देखकर लोग और हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, वो भी आपके नक्शे कदम पर चलने लग जाएं और आप कब्र में हो और आपका ये काम सिलसिला जारी रहे और जो आपको इसका जो है सवाब जो है, गुनाह जो है मिलता रहे। जाहिर सी बात है, जब आप एक दुनिया में गुनाह छोड़ के जाएंगी, उसके करने वाले जितने भी लोग होंगे उसका गुनाह भी आपको मिलता रहेगा कब्र में। और जो है दूसरा ही, अगर आप कोई नेकी छोड़ के जाएंगी, अच्छा काम छोड़ के जाएंगी, उसका जितने भी सवाब होगा वो आप तक सदका जारिया बनकर आप तक पहुंचता रहेगा। तो मेरी बहनों, ऐसा काम करो कि दुनिया में भी इज्जत और कब्र में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत। ऐसा काम छोड़ो कि आखिरत में भी आपके दर्जात बुलंद उतरें। आपके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग जितने भी होंगे वो आपको जो है सवाब मिलता रहेगा, ना कि ये कि आप अपना गुनाह छोड़ के जाएं। और आपको पता है कि मरने के बाद जितने भी आप फिल्म स्टार आप देख रहे हैं, जो भी ड्रामों में आते हैं, फिल्मों में आते हैं, गानों में आते हैं, उनके मरने के बाद ऐसा उनका ट्रेंड पे जाता है, गाना ये वो, और मज़ीद तकलीफ में जो है मरने वाला आ जाता है। वो बता भी नहीं सकता कि मैं किस सूरत हाल में हूँ, लेकिन उसकी जो आखिरत जो है ख़राब होती चली जाती है। तो आज का व्लॉग मेरा यही था कि बस मैं दिखाऊंगी नहीं कि मैं कहाँ आई हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ। मकसद मेरा यही था कि आपको बताऊँ, कुछ सिखा सकूँ। बस रब से ये दुआ है कि ज़ुबान की लुकनत को खोल दे और ऐसे अल्फाज ज़ुबान से निकाल के जो लोगों के दिलों में असर कर जाए और मेरी कोई बात किसी के दिल में असर कर जाए। तो हिजाब में आना मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। और जो है इस पर भी लोग ताना तशी करते हैं, मुझे पता है। लोगों का कहना, लोग आपको किसी सूरत हाल में नहीं छोड़ते, लोग आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हिजाब करेंगी तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे, अगर आप हिजाब नहीं करेंगी तब भी आपकी तारीफ नहीं होगी, जब भी आपकी बुराई होगी। तो क्यों ना हम वो काम करें जिससे हमारा रब राज़ी, हमारा रब हमसे खुश हो जाए। हमें वही काम करना चाहिए।